मई की चिलचिलाती धूप में राघव अपने पुराने स्कूटर पर पसीने से लथपथ घर लौटा। वह एक निजी कंपनी में क्लर्क था और उसकी आमदनी घर खर्च के लिए बमुश्किल पूरी पड़ती थी। घर में कदम रखते ही उसने अपनी पत्नी मीरा पर चिल्लाना शुरू कर दिया। मीरा, पंखा क्यों नहीं चल रहा? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं बाहर कितनी मेहनत करके आ रहा हूँ? मीरा, जो रसोई में धुएं के बीच रोटियां बना रही थी, दौड़ती हुई आई। उसने सहम कर कहा, बिजली कट गई है राघव। मैंने हाथ वाले पंखे से आपके लिए पानी रखा है। राघव ने पानी का गिलास झटके से लिया और मीरा की तरफ गुस्से में देखते हुए बोला, जब देखो तब किस्मत का रोना। तुमसे एक घर ठीक से नहीं संभलता। राघव और मीरा की शादी को 7 साल हो चुके थे। मीरा एक शांत और धैर्यवान महिला थी जो राघव के हर कड़वे शब्द को पी जाती थी। उनके जीवन में एक ही कमी थी, उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। इसी बात को लेकर राघव अक्सर चिड़चिड़ा रहता था और अपनी माँ सावित्री जी की बातों में आकर मीरा को अशुभ मानने लगा था। उसी शाम मीरा को बहुत कमज़ोरी महसूस हुई। जब उसने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि वह 2 महीने की गर्भवती है। मीरा की खुशी का ठिकाना न रहा। उसे लगा कि अब राघव बदल जाएगा और घर में खुशियाँ लौट आएंगी। लेकिन जब उसने राघव को यह बात बताई तो राघव ने बिना किसी उत्साह के कहा, ठीक है, पर अब खर्चे और बढ़ेंगे। उधर राघव के दफ्तर में एक नई सेक्रेटरी आई थी, मोहिनी। वह बहुत चतुर और आधुनिक थी। उसने राघव की भोली सूरत और उसके अकेलेपन का फ़ायदा उठाना शुरू किया। धीरे धीरे राघव मोहिनी के जाल में फंस गया। मोहिनी ने राघव को सपना दिखाया कि वह उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी दिलवा देगी, बशर्ते वह अपनी पुरानी जिंदगी और पिछड़ी हुई पत्नी को छोड़ दे। मीरा का 7वां महीना चल रहा था। एक रात राघव घर आया और सीधे मीरा के हाथ में तलाक के कागजात थमा दिए। मीरा सन्न रह गई। राघव के पीछे मोहिनी खड़ी मुस्कुरा रही थी। राघव ने बेरहमी से कहा, मैं अब तुम्हारे और इस अनचाहे बोझ के साथ नहीं रह सकता। मोहिनी मुझे शहर ले जा रही है, वहाँ मेरी नई दुनिया होगी। सावित्री जी ने भी अपनी बहू का साथ देने के बजाय राघव का पक्ष लिया। मीरा को भारी बारिश के बीच घर से बाहर निकाल दिया गया। वह सड़क पर अकेली थी, पेट में पल रहे बच्चे और आंखों में आंसू लिए। मीरा भटकते हुए एक अनाथालय के पास पहुंची, जहाँ की संचालिका ने उसे सहारा दिया। वहाँ मीरा ने सिलाई और कढ़ाई का काम सीखा। उसने ठान लिया था कि वह हार नहीं मानेगी। कुछ समय बाद उसने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उसने आशा रखा। 5 साल बीत गए। मीरा ने अपनी मेहनत से एक छोटा सा बुटीक खोला, जो धीरे धीरे शहर का सबसे बड़ा फैशन स्टोर बन गया। अब मीरा एक सफल बिजनेस वूमन थी और उसकी बेटी आशा शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ती थी। दूसरी तरफ राघव की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी। मोहिनी ने राघव के सारे पैसे हड़प लिए और उसे एक धोखाधड़ी के केस में फंसाकर खुद गायब हो गई। राघव को जेल हुई और वहां से निकलने के बाद वह दर दर की ठोकरें खाने लगा। एक एक्सीडेंट में उसका हाथ भी काम करना बंद कर गया। एक दिन राघव भूख से बेहाल होकर एक बड़े शोरूम के बाहर बैठा था। तभी वहां से एक शानदार कार रुकी। उसमें से एक गरिमामयी महिला और एक छोटी बच्ची उतरी। वह मीरा थी।
राघव ने जैसे ही उसे देखा उसकी नज़रें शर्म से झुक गईं। वह वहाँ से भागने लगा, लेकिन मीरा ने उसे पहचान लिया। मीरा ने राघव को रोका। राघव फूट फूट कर रोने लगा। मीरा, मुझे सज़ा मिल गई। मैंने हीरे को छोड़कर पत्थर चुन लिया था। मुझे माफ़ कर दो। मीरा ने शांत होकर कहा, राघव, मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ़ कर दिया था, क्योंकि नफ़रत पालने का समय मेरे पास नहीं था। लेकिन जो रिश्ता तुमने 5 साल पहले तोड़ा था, उसे अब जोड़ा नहीं जा सकता। मेरी बेटी को एक पिता की ज़रूरत है, पर एक ऐसे इंसान की नहीं जिसने उसकी माँ को मरने के लिए छोड़ दिया था। मीरा ने राघव को कुछ पैसे दिए और एक संस्था का पता दिया जहाँ उसे काम और रहने की जगह मिल सके। उसने राघव को सहारा तो दिया, लेकिन अपनी ज़िंदगी में फिर कभी जगह नहीं दी। मीरा के उस कठोर निर्णय ने राघव को अंदर तक झकझोर दिया था। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। मीरा द्वारा दिए गए उस संस्था के पते पर राघव भारी मन से पहुंच तो गया, लेकिन उसके मन में आत्मग्लानि की आग जल रही थी। संस्था में राघव को छोटे मोटे काम दिए गए। वहाँ उसने देखा कि समाज के ठुकराए हुए लोग कैसे एक दूसरे का सहारा बनते हैं। धीरे धीरे राघव का अहंकार पूरी तरह गल चुका था। वह दिन भर काम करता और रात को अंधेरे में बैठकर अपनी बेटी आशा की उस तस्वीर को याद करता जो उसने मीरा की कार के पास देखी थी। उधर मीरा का कारोबार अब विदेशों तक फैलने लगा था, लेकिन सफलता की इस ऊंचाई पर भी वह अपनी सादगी नहीं भूली थी। उसने अपनी संस्था के माध्यम से गरीब और बेसहारा महिलाओं के लिए एक कौशल केंद्र खोला था। एक दिन मीरा के ऑफिस में एक वृद्ध महिला फटे पुराने कपड़ों में मदद मांगने आई। जब मीरा ने गौर से देखा तो उसकी आंखें भर आईं। वह उसकी सास सावित्री जी थी। मोहिनी ने राघव को बर्बाद करने के बाद सावित्री जी को भी घर से निकाल दिया था और वे सालों से मंदिरों के बाहर मांगकर गुजारा कर रही थी। सावित्री जी मीरा के पैरों में गिरकर रोने लगी। बेटी, मुझे माफ़ कर दे। मैंने अपनी कोख का पक्ष लिया और तेरी ममता को नहीं समझा। भगवान ने मुझे मेरे पापों की सज़ा दे दी। मीरा का दिल मोम जैसा था। उसने अपनी सास को उठाया, उन्हें साफ कपड़े दिए और अपने घर में सम्मान के साथ रखा। उसने साबित कर दिया कि संस्कार केवल बातों में नहीं, आचरण में होते हैं। जैसे जैसे आशा बड़ी हो रही थी, उसके मन में अपने पिता को लेकर सवाल उठने लगे। एक दिन उसने मीरा से पूछा, मम्मी, सब कहते हैं कि मेरे पापा बहुत बड़े आदमी हैं, पर वे हमारे साथ क्यों नहीं रहते? मीरा निरुत्तर थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी के मन में अपने पिता के प्रति नफरत भरे। उसने सावित्री जी से मशवरा किया। सावित्री जी ने कहा, बेटी, राघव अब वह इंसान नहीं रहा जिसने तुझे धोखा दिया था। वह अपनी सज़ा भुगत चुका है। शायद अब वक्त है कि आशा को उसका सच पता चले। मीरा ने उस संस्था में फ़ोन किया जहां राघव काम करता था। उसे पता चला कि राघव वहाँ के अनाथ बच्चों को मुफ्त में गणित पढ़ाता है और अपनी तनख्वाह का आधा हिस्सा अनाथालय में दान कर देता है। एक रविवार मीरा आशा को लेकर उसी संस्था में पहुंची। राघव एक पेड़ के नीचे बैठा बच्चों को पढ़ा रहा था।
जब उसकी नज़र मीरा और आशा पर पड़ी तो उसके हाथ से चौक गिर गई। वह खड़ा नहीं हो पा रहा था, उसकी जुबान सिल गई थी। आशा दौड़कर उसके पास गई और पूछा, क्या आप ही मेरे पापा हैं? राघव की आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। उसने कांपते हाथों से आशा को छूना चाहा, पर फिर रुक गया, जैसे उसे डर हो कि उसके पाप उसकी बेटी को मैला न कर दे। तभी मीरा ने आगे बढ़कर कहा, आशा, ये तुम्हारे पिता हैं। मीरा ने राघव को पूरी तरह से अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार तो नहीं किया, लेकिन उसने उसे अपने कौशल केंद्र का मैनेजर नियुक्त कर दिया। राघव अब मीरा के घर के पास ही एक छोटे से कमरे में रहने लगा। वह रोज आशा को स्कूल छोड़ने जाता, उसके साथ खेलता और मीरा के काम में हाथ बटाता। राघव जानता था कि उसने जो खोया है वह शायद कभी पूरी तरह वापस ना मिले, लेकिन मीरा ने उसे पिता का हक देकर उसे एक नया जीवन दे दिया था। सालों बाद मीरा के स्टोर के उद्घाटन पर राघव, सावित्री जी और आशा साथ खड़े थे। समाज जो कभी मीरा को अशुभ कहता था, आज उसकी कामयाबी और उसके बड़े दिल की मिसाल देता था। मीरा ने दिखा दिया कि एक औरत अगर टूटकर बिखर सकती है तो वह अपनी शक्ति से उजड़े हुए संसार को फिर से बसा भी सकती है। राघव अब मीरा के पास तो था, लेकिन वह एक कर्मचारी और एक पिता की भूमिका तक ही सीमित था। उनके बीच एक ऐसी अदृश्य दीवार थी जिसे पार करने की हिम्मत राघव में नहीं थी, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। शहर में अचानक एक खबर फैली कि एक बड़ी कंपनी की मालकिन मोहिनी को पुलिस ने करोड़ों के गबन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। मोहिनी, जिसने राघव और मीरा की जिंदगी तबाह की थी, अब कानून के शिकंजे में थी। राघव को जब यह पता चला तो वह पुलिस स्टेशन गया। वह बदला लेने नहीं बल्कि अपने मन के उस आखिरी बोझ को उतारने गया था। वहाँ मोहिनी ने जब राघव को एक सम्मानित और सुधरे हुए रूप में देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने स्वीकार किया कि उसने ही राघव के मन में मीरा के खिलाफ जहर घोला था। राघव ने केवल इतना कहा, मोहिनी, तुमने मेरा घर नहीं तोड़ा था, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा था। आज मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने सब कुछ पाकर भी अपनी गरिमा खो दी थी। समय बीतता गया। एक दिन मीरा की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उसे लीवर की एक गंभीर समस्या है और तुरंत डोनर की ज़रूरत है। मीरा के पास पैसा बहुत था, लेकिन मैचिंग डोनर मिलना नामुमकिन सा हो रहा था। आशा और सावित्री जी का रो रो कर बुरा हाल था। बिना किसी को बताए राघव ने अपने टेस्ट करवाए। सौभाग्य से उसका लीवर मीरा से मैच हो गया। डॉक्टरों ने राघव को चेतावनी दी कि उसकी शारीरिक स्थिति पहले से ही कमज़ोर है और यह सर्जरी उसके लिए जानलेवा भी हो सकती है। राघव मुस्कुराया और बोला, डॉक्टर साहब, सालों पहले मैंने उसे तिल तिल मरने के लिए छोड़ दिया था। आज अगर मेरा जीवन उसके काम आ सके तो यह मेरी खुश नसीबी होगी। कम से कम मरते वक्त मैं खुद को आईने में देख तो सकूंगा। सर्जरी सफल रही। जब मीरा को होश आया और उसे पता चला कि राघव ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे नया जीवन दिया है तो उसकी आँखों के बांध टूट गए।
उसे एहसास हुआ कि सजा और पश्चाताप की सीमा अब समाप्त हो चुकी है। राघव ने अपने खून से अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर लिया था। जब राघव होश में आया तो उसने अपने सिराहने मीरा को बैठा पाया। मीरा ने उसका हाथ थाम कर केवल इतना कहा, राघव, आज से तुम मैनेजर नहीं, इस घर के मालिक हो। आशा को उसके पापा मिल गए हैं और मुझे मेरा वो राघव जो भटक गया था। कुछ महीनों बाद मीरा और राघव ने सादगी से मंदिर में फिर से एक दूसरे को वरमाला पहनाई। इस बार गवाह उनकी बेटी आशा और उनकी माँ सावित्री जी थी। राघव अब पूरी तरह ठीक हो चुका था। उसने अपनी पुरानी गलतियों से सीख ली थी और अब वह मीरा के बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में उसकी मदद कर रहा था। उन्होंने शहर के बाहर एक बड़ा आश्रम बनवाया जिसका नाम रखा प्रायश्चित सदन, जहां उन पुरुषों को परामर्श दिया जाता था जो अपनी पत्नी या परिवार को तुच्छ समझते थे। एक शाम के वक्त पूरा परिवार बगीचे में बैठा था। आशा झूला झूल रही थी, सावित्री जी माला जप रही थी और राघव मीरा एक दूसरे का हाथ थामे डूबते सूरज को देख रहे थे। वह डूबता सूरज इस बात का प्रतीक था कि पुराने दुखों का अंत हो चुका है और कल एक नई सुनहरी सुबह उनका इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें। और दोस्तों, कमेंट में यह भी बताइए कि आप लोग मेरी स्टोरी कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं।